तो कल से हम कथा कर रहे हैं 6th कैंटो 18th चैप्टर, जहां पे हमने देखा कि अदिति जो थी, कश्यप मुनि की दो पत्नियां थी, अदिति थी और दीति थी। तो हमने आज अभी तक 17th का चैप्टर तक हमने देखा है, डिसेंडेंट्स देखे हैं। जैसे दक्ष को पहले 60 बेटियां हुई, पहले तो कई सारे बेटे हुए थे, किसी भी बेटे ने शादी नहीं करी, सब लोगों ने संन्यास ले लिया। तो नारद मुनि जी ने उनको इंस्ट्रक्ट किया था। तो नारद मुनि जी का प्रभाव इतना था कि उनको कुछ गलत लगा ही नहीं संन्यास लेते हुए। लेकिन पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा था। फिर उनके पिताजी को हेल्प करने के लिए फिर उनको वरदान मिला कि चलो तुम्हें बेटियां होंगी। फिर बेटियां हुई, 60 बेटियां हुई। तो 60 बेटियों में से प्रमुख दो बेटियां थी, अदिति और दीति। अभी अदिति के साथ अदिति और दीति की शादी किससे करवाई? कश्यप मुनि के साथ करवाई। तो कश्यप मुनि की 16 बेटियों की कराई, लेकिन दो मेजर थी, अदिति और दीति। ठीक है। सो अदिति की जो बच्चे थे उनको देवता, अदिति को सारे देवता लोग हुए, दीति को मैक्सिमम डीमंस हुए। तो ये ऐसा क्यों हुआ? फिर उन्होंने बताया, सुखदेव गोस्वामी जी ने, कि देखो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि ये सारे वामन देव कैसे आए, डीमंस कैसे हुए। दीति को 49 मारुत हुए। और वो मारुत दीति के बच्चे होने के बावजूद, दीति के दो बच्चे थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, उन्होंने दुनिया में बहुत हाहाकार मचा के रखा था, बहुत ही खराब खराब काम करते थे। लेकिन फिर भी उसके जो 49 बेटे थे, जिनको मारुत कहा जाता है, उनको इंद्र ने देवताओं का स्तर दे दिया। ऐसे क्यों दिया? इट वॉज वेरी शॉकिंग। तो फिर इन्होंने कहा, सुखदेव गोस्वामी जी ने, उसके पीछे एक कथा है राजन, मैं आपको बताता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कथा बताना शुरू किया। हुआ क्या कि दीति को बड़ा गुस्सा आ गया था कि मेरे बेटों को मारा, विष्णु भगवान ने मारा। लेकिन विष्णु भगवान को चुगली करने वाला कौन था? मेरी बहन का बेटा इंद्र। तो अभी मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगी, मुझे इंद्र को खत्म कर देना है। अब दीति सोचने लगी, मैं कैसे इंद्र को खत्म करूं, कैसे इंद्र को खत्म करूं? हाँ, लेट मी यूज माई हस्बैंड। ऐसे उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने पति को यूज कर लेती हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं पति को प्रसन्न कर देती हूँ। पति को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अलग अलग ये करे, अलग अलग टेक्निक्स यूज करी दीदी ने पति को प्रसन्न करने की। ऐसे ग्लांस करना, शायफुली स्माइल करना, फिर उनकी फेवरेट खाना बनाना, उनकी इच्छाओं का मान रखना, जो भी हस्बैंड बोलेगा, कश्यप मुनि बोलेंगे, हर बात सुनना, बड़े हम्बल होकर सुनना, और जब भी बात करनी बड़े मीठे से बात करनी। इतना ऐसा करके ये नाटक काफी लंबे देर तक चला दीति का इनर इंटेंशन था कि ऐसा बेटा प्राप्त करना है कश्यप मुनि से, जो इंद्र का मर्डर कर पाए, इंद्र को खत्म कर पाए। तो दीति वॉज फुल ऑफ रिवेंज राइट नाउ। उसके अंदर पूरा रिवेंज आ चुका था कि मेरे बच्चे को तंग किया, अब मैं तेरी खैर नहीं, अब मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। तो माताओं के अंदर क्या हो जाता है, माताओं को बड़ा दुख होता है, उनके बच्चों को कोई हर्ट करता है तो माताओं के अंदर ये रिवेंज आना एक बहुत ही स्वाभाविक बात है। लेकिन भक्ति कहती है कि जो भी आपके बच्चे को तंग करता है, किसी को भी तंग करता है, तो द्रौपदी ने भी अल्टीमेटली अश्वत्थामा को माफ कर दिया, राइट। द्रौपदी नहीं चाहती थी कि अश्वत्थामा को भी पनिश करे, उसके बच्चों को इतना बुरा किया। लेकिन द्रौपदी ने अश्वत्थामा को किल करने की कोई ऐसी षड्यंत्र नहीं रचा। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा की माँ को इतना ही बुरा लगेगा जितना उसको बुरा लग रहा है। तो इस तरीके से हमने कोशिश करनी चाहिए, अगर हमें कभी तकलीफ होती है, अपनों को कोई तकलीफ देता है, तो कहीं ना कहीं भक्त वाली कैप पहन लेनी चाहिए। भक्त वाली कैप पहनकर सोचना चाहिए कि अगर मैं प्योर डिवोटी होता तो मैं क्या करता। अगर मैं प्योर डिवोटी होती तो मैं क्या करती? मैं बड़ी कंपैशन दिखाती, मैं बड़ा काइंडनेस दिखाती, मैं काइंडनेस कंपैशन प्रैक्टिस करती। फिर इसको मैं कृष्ण का प्लान समझती कि कृष्णा ने कुछ तो इसके पीछे हमें सीखने के लिए ही ये सारा करवाया है। कृष्णा चाहते हैं हम कुछ ना कुछ सीखे इसमें से, और भक्ति में और ज्यादा आगे बढ़े। ऐसे करके ट्राई टू वेयर डिवोटीज कैप, इसको कहते हैं कि भक्त की कैप पहनना, और अपने आप को अज्यूम करना कि अगर मैं शुद्ध भक्त होता तो क्या करता, नारद मुनि जी आए होते तो क्या करते, चित्रकेतु होते तो क्या करते, तो मैं क्या करता। लेकिन दीति के पास ये विजन नहीं थी। दीति बह गई। दीति पूरी तरह रिवेंज माइंडसेट में, पूरी तरह रिवेंज लेने के लिए, और काफी दिनों तक चला ये प्लान उसका। ऐसा नहीं कि बस ओवरनाइट सोचा और ओवरनाइट उसका प्लान फुलफिल हो गया। बहुत दिनों तक अब उसने अपने हस्बैंड को ना घुमाया ऐसे, मतलब मीठे 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 करके उसके माइंड को कैप्टिवेट किया। अब हुआ क्या कि कश्यप मुनि भी दीति के इस जाल में फंस गए। कश्यप मुनि को लगा कि मेरी वाइफ जेन्युइन है,
जेन्युइनली मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती, मेरी सारी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, मीठे से बात करती है, कभी रूड नहीं होती, कभी झगड़ती नहीं है, तो मेरी वाइफ बड़ी अच्छी है। ऐसे सोचकर पूरा उनका मन जो है दीतिमय हो गया था। उस दीति को बहुत अच्छा समझने लग गए थे। एक दिन क्या हुआ, कश्यप मुनि ने उसके चेहरे पे ऐसे हाथ रखा और बोला, प्रिय, तुम बहुत सुंदर हो, तुमने इतने अच्छे से मेरी सेवा की है। जो भी पत्नी अपने पति की बहुत प्यार से सेवा करती है, विनम्रता से सेवा करती है, उसकी सारी इच्छाओं का मान रखती है, उसको इस भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नहीं मिल सकती। वो अगर अपने पति की पूजा देवता समझकर करती है तो उसकी भौतिक इच्छाएं सारी पूरी हो जाती है। ये है तुम्हारी पतिव्रता होने का रिवॉर्ड। जो भी पतिव्रता होती है किसी और पुरुष के बारे में कभी नहीं सोचती, उसको सब कुछ पति से मिल जाता है। ऐसे कहा। तो फिर उन्होंने, कश्यप मुनि ने दीति को कहा, हे प्रिय, तू बता, देखो क्या चाहिए, मैं तुझे ला के दूंगा। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। फिर दीति ने उनका ऐसा हाथ हटाया, मुंह साइड किया और फिर अबाउट टर्न हो गई, पीठ दिखाई। उन्होंने कहा, मेरे बेटों को इंद्र ने खत्म किया, मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं चाहती हूँ आप एक मुझे पुत्र दो जो इंद्र को खत्म करे, जो इंद्र को मार डाले। तो कश्यप मुनि ने कहा, क्या, ये क्या मांग रही हो? तुम चाहती हो कि मैं नर्क में चला जाऊं ऐसा कर्म करके? तो दीति अभी बहुत रूड हो गई थी, अब खत्म हो गया था उसका नाटक मीठा बातें करने का। अब बड़ी रूड हो गई थी, कॉन्फिडेंट हो गई थी। अब उसको पता था पति ने प्रॉमिस कर दिया है तो उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। रूड हो गई और बोली, हाँ, मैं यही चाहती हूँ। अब उनको, दीति को दिखाई दे रहा था कि हस्बैंड बड़ा परेशान है। कश्यप मुनि बड़े इधर से उधर ऐसे वॉक करे जा रहे, क्या करूं क्या करूं, कैसे वाइफ को समझाऊं, वो गलत कर रही है, लेकिन अब मैंने उसको वचन दे रखा है। एट लास्ट, अलास अलास, मतलब आखिर में मैं गिर ही गया, अपने उच्च पद से गिर ही गया, मैं एक स्त्री के वश में आ ही गया। उसकी बॉडी ने मुझे पूरी तरह कैप्चर कर लिया। मैं कितना खराब भक्त हूँ जो मैं अपनी पत्नी के बातों में आ गया, एक स्त्री की बातों में आकर मैंने अपना सारा जो तपोबल है वो खो दिया। मैं पूरी तरह उससे अट्रैक्ट हो गया, मैं पूरी तरह कैप्टिवेट हो गया। ये मैंने क्या किया? ऐसे करके अपने आप को ही कश्यप मुनि जो है बड़े कोसने लग गए। उन्होंने पूरी अपने वचन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उन्होंने वाइफ को इतना ब्लेम नहीं किया जितना अपने आप को ब्लेम करने लग गए। अब तो दीदी देख रही है हस्बैंड बड़ा परेशान है, लेकिन कहाँ है दया भाव? कोई दया भाव नहीं, ना काइंडनेस है, ना कंपैशन है। किसी को अगर हस्बैंड ऐसे तड़पता हुआ दिखे तो वाइफ तो इमीडिएटली बोले, ओए होए, आपके चेहरे की स्माइल चली गई, चलो रहने दो, कुछ मत दो मुझे, मैं ऐवे ही बोल रही थी, कोई बात नहीं, आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहती हूँ। अच्छी प्यार करने वाली पत्नी तो ऐसे ही सोचेगी। लेकिन दीति को तो प्यार यहाँ था और उसका बदला लेना यहाँ था। बदला लेना, अंधी हो गई थी बदला लेने में। तो उसको पति का दुख नहीं दिखाई दे रहा कि पति नर्क में सड़ सकता है ऐसी कोई एक्शन लेने के लिए। तो उसको कोई प्यार नहीं आया अभी पति पे। तो इस तरीके से दीदी ने कश्यप मुनि को देखते देख रही थी, फिर भी कश्यप मुनि को शी डिड नॉट प्लीड एनीथिंग, शी डिड नॉट प्लीड गिल्टी, और फिर समझने की भी कोशिश नहीं की। अब ये जो कश्यप मुनि थे वो कह रहे थे कि मेरी वाइफ को क्या ही ब्लेम करना, सारी गलती मेरी है। मेरी वाइफ तो बस उसका स्वभाव को फॉलो कर रही है। ये तो उसका स्वभाव है बच्चों से प्यार करना और बच्चों का रक्षण करना, और बच्चों का रक्षण नहीं कर पाए तो बच्चों को तकलीफ देने वाले को खत्म करना। ये तो वो अपने स्वभाव के हिसाब से कर रही है, लेकिन मैं तो पुरुष हूं ना। मैं तो, मुझे ही कंडेम करना चाहिए, मुझे ही पनिश करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया। एक स्त्री होती है, स्त्री का चेहरा बहुत अट्रैक्टिव होता है। अगर वो स्माइल करती है, अगर वो शर्माती है, तो किसी को भी वो बड़ी अच्छी लगने लगती है। और उसका चेहरा जो फूल जाता है, ऐसे स्माइल करते हुए ऐसे करके गोल हो जाता है ना चेहरा, यहाँ से चीक्स ऐसे थोड़े से ऐसे पफी पफी हो जाते हैं। तो फेस कैसे हो जाता है, ऐसे लोटस जैसा हो जाता है। तो कश्यप मुनि ने कहा, एक स्त्री जब शर्मा के स्माइल करती है या फिर सिर्फ स्माइल करती है तो उसका चेहरा कमल जैसा खिल जाता है। और वो कमल जैसे चेहरे पर
हमारा जो है वो इंद्रिय पूरी तरह चले जाते हैं। उसकी मीठी बातों से हमारे कान जो है, पुरुषों के हमारे जो कान है, वो पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसके शब्द जो है ऐसे लगने लग जाता है जैसे मीठे शब्द है, मीठे शब्द है। तो स्त्री के शब्द जो है वो कानों को बड़ा प्लेजर दे जाते हैं, बहुत अच्छे से लग जाते हैं। तो स्त्री का जो हार्ट होता है, हृदय जो होता है, वो एक रेजर की तरह होता है। अब कश्यप मुनि आ गए, कहते स्त्री का जो हार्ट होता है, हृदय जो होता है, उसका शेप कैसे होता है, चाकू की तरह होता है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में कौन ही समझ सकता है स्त्री को भला, जो इतनी सुंदर हंसती है, मीठी बातें करती है, लेकिन दिल में क्या लेके घूम रही है, खंजर। खंजर लेके घूम रही है। तो कश्यप मुनि ने कहा स्त्री के शरीर में जो हार्ट होता है वो खंजर की तरह होता है। अगर आप लड़कों में से किसी को ब्रह्मचारी बनना है तो ये यूज कर सकते हो। अगर विवाह करना है तो ये भूल जाओ कि स्त्री का हृदय खंजर होता है, ठीक है। सो आप किस आश्रम में कैसा यूज करने वाले हो भागवतम को, वो आप जाने। ये मत करो कि शादी के बाद बोलो बीवी को तेरे दिल खंजर है, क्यों विघ्नेश, ऐसे नहीं करना। और कश्यप मुनि ने बोला है कि अरे वो पत्नी का भाग्य खिल जाता है जो पति के ऑर्डर्स फॉलो करती है। तो बोलना मत अपनी वाइफ को मेरे ऑर्डर फुलफिल करो, फिर तुम्हारा भाग्य खिल जाएगा। ऐसे मत बोलना अपनी वाइफ को। वो बोलेगी तू मेरे ऑर्डर्स फुलफिल कर, तेरा भाग्य खिल जाएगा। तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तू दुखी रहेगा। सो गृहस्थ आश्रम में जाना है ना, तो ये सारे काम नहीं करने। ब्रह्मचारी रहना है तो करो। स्त्री ऐसी होती है, वैसी होती है, सोचो कुछ बात नहीं। आपके ब्रह्मचर्य आश्रम में बड़ा मदद करेगा, लेकिन ये गृहस्थ आश्रम में मदद नहीं करेगा। सो कश्यप मुनि ने कहा कि स्त्री का जो हृदय होता है वो खंजर होता है। हस्ती तो बड़ी सुंदर है, लेकिन उस ऐसे कंडीशन में हम कैसे समझे, जो बाहर इतनी मीठी होती है लेकिन हृदय में खंजर लेके घूमती है। ऐसे स्त्री को भला कोई कैसे समझ सकता है। तो लोग कहते हैं ना, व्हाट डू वीमेन वांट, यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट अ वुमन वांट्स। डिपेंड करता है कि आप किस वुमन की बात कर रहे हो। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम स्त्री को कैसे समझ सकते हैं, ऐसे कश्यप मुनि ने कहा विमेन आर सपोज टू बी सेंटली। लो कर लो बात। कश्यप मुनि की जो सोच थी ना वो पूरी चैलेंज हो चुकी थी, अभी दी थी एकदम ही ऑपोजिट निकली थी। अकॉर्डिंग टू कश्यप मुनि स्त्रियां जो होती है वो बड़ी विनम्र होनी चाहिए, संत महात्माओं की तरह होनी चाहिए, सेंटली, संतली। सेंटली मतलब कैसे, काम एंड कंपोज्ड, टॉलरेंट। काम एंड कंपोज मतलब बड़े शांत, संत महात्माओं की तरह। आप आके कुछ भी बोलो, हमें कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए। ऐसे करके संत महात्मा होना चाहिए स्त्रियों ने। ऐसे कश्यप मुनि को लग रहा था कि स्त्रियां तो संत, संतों जैसी होनी चाहिए, बड़ी हम्बल होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए। स्त्री ने तो हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सहनशील भी होना चाहिए। बट समटाइम्स मटीरियलिस्टिक वुमेन कैन किल इवन देयर हस्बैंड्स। फिर कश्यप मुनि ने कहा लेकिन भौतिकवादी स्त्रियां कभी कभी अपने पति को भी खून कर सकती है, अपने बच्चों के लिए अपने पति का खून कर सकती है भौतिकवादी स्त्रियां। तो कश्यप मुनि को ना ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसी स्त्रियां भी एग्जिस्ट करती है जो बच्चों के लिए पति का बुरा कर सकती है। सो कश्यप मुनि शॉट अ साइड ग्लांस एट दीति। फिर कश्यप मुनि ने ऐसे देखा, मतलब अभी उनकी आंखों का खंजर चल गया। दीति के हृदय में खंजर, कश्यप मुनि की आंखों में खंजर। पहले तो बड़े मीठे से देखा था, हाय मेरी प्रिय कैसी है तू, बड़ी ही अच्छी है, तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की। अब कैसे एकदम ऐसे हो गया था। कश्यप मुनि ने अपनी आंखों का खंजर चलाया, बड़े गुस्से से देखा। वो स्टैंडिंग नियर बाय लुकिंग डाउन वेटिंग एप्रीहेंसिवली। अब दीदी ऐसे नीचे देख रही थी, कब इनका गुस्सा शांत होगा और कब मुझे पुत्र मिलेगा तो इंद्र का खून करेगा, बस हो गया। ऐसे करके दीदी नीचे देख रही थी। और फिर इन्होंने खंजर जैसी आंखों से कश्यप मुनि ने पत्नी को देखा, दीति को देखा, और कहा आई प्रॉमिस टू गिव हर अ बेनेडिक्शन सो आई कैन नॉट वायलेट माई वर्ड। कश्यप मुनि ने कहा अब मैंने प्रॉमिस कर ही दिया है कि मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, तो अब मैं अपने शब्द के विपरीत नहीं जा सकता। अब मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। व्हाट शिल आई डू, इंद्र डजंट डिजर्व टू बी किल्ड। तो कश्यप मुनि का दिल ना छल्ली छल्ली हो गया था, इंद्र भी उनका बेटा है। किस बाप को अपने बेटे को मारने का प्लान करना अच्छा लगेगा, बताओ कितने बाप को कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन सौतेली माँ तो सौतेली माँ निकलेगी।
तो उसने माँ ने कहा कि कश्यप मुनि ने कहा मैं क्या करूं, लेकिन इंद्र ये डिजर्व नहीं करता। इंद्र ने ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिससे कि उसका खून होना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। कश्यप मुनि फिर जोर जोर से चलने लग गए, इधर से उधर उधर से इधर, जोर जोर से चलने लग गए। और बड़े सोचने लग गए। उनके अभी जो पाँव थे ना, वो ऐसे ऐसे आवाज कर रहे थे, ऐसे आवाज कर रहे थे, ऐसे थप 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 करके जोर जोर से वो चलने लग गए थे, इतने ज्यादा परेशान हो गए थे। और फिर कश्यप मुनि एक ऐसे रुके और कहते, आहा, आई हैव एन आइडिया। कहते, आहा, मेरे पास अभी एक आइडिया आई। कश्यप मुनि दीति के पास आए। दीति दीति जैसे ही कश्यप मुनि दीति के पास आए, दीति ने एक फुट पीछे रखा, ऐसे दूर हो गई। उसको लगा पता नहीं मारेंगे क्या करेंगे गुस्से से। तो कश्यप मुनि जोर जोर से चलते चलते दीति के पास आए। दीति थोड़ी सी पीछे हो गई और ऐसे देख लिया, अभी तक नीचे देख रही थी, ऊपर देखा, डर के ऐसे पीछे देख लिया, क्या हुआ, एकदम ही ऐसे पास आ गए थे। तो वो ही एंग्री। तो दीति ने ऐसे देखा कि गुस्सा तो नहीं है, ऐसे क्यों आ गए। डिड ही हैव अ स्लाइट ग्रिन ऑन हिज लिप्स। दीति ने चेक किया उनके लिप्स, स्माइल तो नहीं है इनके चेहरे पे, या गुस्से में उनके होंठ ऐसे फड़फड़ा रहे हैं। तो दीति उनका फेस रीड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दीति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, गुस्सा है या खुश है, क्योंकि आइडिया के साथ आए हैं। खुश भी होना चाहिए, गुस्सा भी हो सकता है, पता नहीं क्या है। तो कश्यप मुनि ने एकदम पास आके बोला, माय डियर वाइफ, मेरी प्रिय पत्नी, तुम्हें बेटा जरूर मिलेगा जो इंद्र को खत्म करेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तुम्हें 1 साल तक एक तपस्या करनी पड़ेगी। यू मस्ट फॉलो अ वाव फॉर 1 ईयर। मैं तुम्हें एक वाव दूंगा, एक रूल दूंगा, जो तुम्हें 1 साल के लिए फॉलो करना पड़ेगा। तो दीदी ने सोचा कि दीदी दीदी का चेहरा ऐसे स्माइल, वापस लोटस फेस हो गया, स्माइल करके गाल ऐसे ऊपर आ गए, बड़ा लोटस खिल गया उसका। दीदी फिर से ऐसे स्माइल करने लग गई। और कश्यप मुनि ने कहा, बट मतलब लेकिन, अगर अगर तुमने ये वचन को फॉलो करने में थोड़ी सी भी इधर उधर की, थोड़ी सी भी तुमसे गलती हो गई, तो तुम्हें इंद्र का दुश्मन पैदा नहीं होगा जो उसको मारेगा। तुम्हें जो बेटा पैदा होगा वो इंद्र का दोस्त बन जाएगा। ऐसे बोला। दोस्त बन जाएगा तो कैसे मरेगा। तो अष्टामुनि से यही तो गलती हो गई थी कि दुश्मन पैदा ही नहीं हुआ, तो क्या करे। अभी इंद्र वृत्रासुर का दुश्मन था, लेकिन वृत्रासुर इंद्र का दुश्मन नहीं था, तो वृत्रासुर ने मारना ही नहीं था इंद्र को। वैसे अभी इन्होंने आइडिया लगाई। उन्होंने बोला, मैं तुम्हें एक व्रत देता हूँ, वो 1 साल तक पालन करो। उसमें अगर कुछ गलती हो गई ना, तो तुम्हें जो बेटा पैदा होगा वो दोस्त निकलेगा इंद्र का, देख लेना। दीति ने ऐसे किया, गले में ना ऐसे ऐसे स्वेलो करते हैं ना, ऐसे किया, माय डियर ब्राह्मण। मेरे प्रिय ब्राह्मण। दीति ने कहा, मेरे प्रिय ब्राह्मण, मैं आपकी जो एडवाइस है, मतलब आपने जो मुझे, एडवाइस को क्या कहते हैं, सजेशन, सलाह, आपने जो मुझे सलाह दी है वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं मान लेती हूँ। मैं आपने जो दिया हुआ वचन है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो मैं 1 साल तक फॉलो करूंगी। आप मुझे बताओ क्या करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी बताओ। क्या नहीं, क्या करने से ये वाव टूट जाएगी, ये प्रॉमिस टूट जाएगी, ये भी बताओ। और क्या करने से पूरा साल मैं इसको फॉलो कर पाऊंगी, ये भी बताओ। मुझे क्लियरली सब बताओ, मेरे प्रिय ब्राह्मण। टू फॉलो द वाव डू नॉट बी वायलेंट और हार्म एनीवन। तो कश्यप मुनि ने कहा, तुम्हें 1 साल तक ऐसा बिहेवियर रखना है कि तुम किसी के ऊपर भी हिंसा नहीं कर सकती, और किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, किसी भी तरीके से। किसी को श्राप नहीं दे सकती, और किसी से झूठ नहीं बोल सकती। कश्यप मुनि ने दीदी को बताया। डू नॉट कट योर नेल्स एंड हेयर। कहा कि तुम अपने नाखून नहीं काटोगी, और तुम अपने बाल भी नहीं काटोगी। डू नॉट टच इम्प्योर थिंग्स। जो भी अशुद्ध चीजें हैं उसको आप टच नहीं करोगे। कभी किसी पे गुस्सा नहीं होगे, तुम्हें तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए। डू नॉट स्पीक और एसोसिएट विथ विकेड पीपल। किसी से ऐसे
विकेड होते हैं, बुरा करने वाले लोग, ब्लैक मैजिक वाले, जैसे बुरा करते हैं दूसरों का, ऐसे लोगों के साथ तुम हैंग आउट नहीं करोगी, तुम ना उठोगी ना बैठोगी ना बात करोगी। ऐसे लोगों के साथ तुम घूमोगी भी नहीं जो बुरा सोचते हैं और बुरा करते हैं दूसरों का। तुम कभी गुस्सा नहीं करोगी, तुम किसी का बुरा नहीं करोगी, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगी, तुम किसी का कभी श्राप नहीं दोगी, प्लस तुम अपने बाल और नाखून नहीं काटोगी। फिर उन्होंने कहा तुम बहुत साफ वस्त्र पहनोगी, कपड़े पहनोगे, हमेशा धुले हुए कपड़े ही पहनोगी, और हमेशा फ्रेश गार्लैंड्स मतलब फ्रेश फूलों की मालाएं पहनोगी तुम, फ्रेश फूड खाओगी, फ्रेश फूड मतलब फ्रेश खाना खाओगी, काली माता का प्रसाद बिल्कुल भी नहीं खाओगी तुम, और मांसाहार बिल्कुल नहीं करोगी, ना तुम मछली खाओगी, तुम ऐसा कोई भी अन्न नहीं खाओगी जो शूद्र ने टच किया हुआ हो। बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने से पहले तुम अच्छे कपड़े पहनोगी, साफ धुले हुए कपड़े पहनोगी। उसके बाद एंड अडॉर्न योरसेल्फ विद टर्मरिक सैंडलवुड पर्ल, तो अपने आप को डेकोरेट करोगी, हल्दी लगाओगी, चंदन लगाओगी, चंदन का लेप लगाओगी, और बाकी सारे अच्छे अच्छे पूजा के जो सामग्रियां होती है उससे अपने आप को सजाओगी। उसके बाद गायों की सेवा करोगी, ब्राह्मणों की सेवा करोगी, लक्ष्मी माता की सेवा करोगी, और भगवान अच्युत की पूजा करोगी। इस तरीके से कश्यप मुनि ने दीति को लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए, एक साल तुमने क्या 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 करना है और क्या नहीं करना है, ये सब कुछ कश्यप मुनि ने दीति को बताया। इंक्लूड व्हेन एंड हाउ टू लाई डाउन, ये भी बताया कि कब लेटना है बेड पे और कैसे कब लेटना है और कैसे लेटना है, इसकी भी इंस्ट्रक्शन दी थी कश्यप मुनि ने दीति को। कपड़े कैसे पहनने हैं, घर में कैसे कपड़े पहनने हैं, बाहर जाते वक्त कैसे कपड़े पहनने हैं, ये भी बताया। और बताया कि हाउ टू वर्शिप मदर्स विथ सन्स, बाकी माताओं की पूजा कैसे करनी है जिनके बेटे हैं, उन माताओं का रिस्पेक्ट कैसे करना है और उनकी पूजा कैसे करनी है, ये भी बताया उसको। अगर तुमने ये व्रत एक साल तक, इसको कहते हैं पुमसावान, क्या कहते हैं इसको, पुमसावान व्रत, अगर तुमने ये पुमसावान व्रत करा एक साल के लिए पूरे विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ, तो तुम्हें ऐसा बेटा प्राप्त होगा जो इंद्र को, तुम्हारा मन चाहा बेटा प्राप्त होगा जो इंद्र का वध कर पाएगा। लेकिन अगर तुमने इनमें से एक भी लिस्ट में जितना भी बताया है, अगर उसमें से एक भी पॉइंट फॉलो नहीं किया, तो तुम्हें ऐसा बेटा प्राप्त होगा जो इंद्र का बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। दीदी ने ऐसे किया, ओ यस माय लॉर्ड बड़ी एक्साइट हो गया दीदी ने कहा, ओ यस माय लॉर्ड, आई विल स्ट्रिक्टली अडेयर टू दिस vows, कहते कि मैं स्ट्रिक्टली ये सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से फॉलो। दीदी बड़ी एक्साइट हो गई थी, एकदम खुश होके अपने पति को बोला हाँ ठीक है मैं एक साल के लिए पक्का कर लूंगी। और फिर ऐसे झुकी और हस्बैंड के जो फीट थे, जब पाँव थे, उसको ऐसे टच किया और फिर उनके आशीर्वाद लिए उन्होंने, दीदी ने। और फिर जेंटली ऐसे पाँव को टच किया और जेंटली अपने सर को ऐसे टच किया, और फिर बहुत अच्छे से पहले जैसे शाय करके स्माइल करती थी वैसे उसने हस्बैंड के हस्बैंड को मनवाया। हस्बैंड भी बड़ा स्मार्ट निकला, हस्बैंड ने भी लिस्ट पकड़ा दी उसको, तो दीदी ने भी बड़ी खुश हो गई, पाँव छुए, अपने सर को ऐसे किया और फिर बड़ी शाय करके उसने स्माइल करी, नोइंग वेल कि उसको ये पता था दीदी को कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसका हृदय क्लीन करने के लिए दिए हैं, उसके हृदय में जो भी सूड की भावना है वो खत्म करने के लिए पति उसको हेल्प कर रहा है। ये समझकर दीदी ने ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर ली। अभी दीदी प्रेग्नेंट हो गई तो उसको ऐसा लगा जैसे मैं कितनी, मतलब मैं कितना हैप्पी हूँ और कितना नहीं, वो इतनी खुश थी, इतनी ज्यादा खुश थी कि वो बर्स्ट हो रही थी जॉय से, बहुत खुश हो रही थी। उसने अभी बड़े प्यार से सारी ड्यूटीज फॉलो करना शुरू किया,
ये पूरा जो 1 साल का व्रत था ना, उसने बड़े अच्छे से, पुंसावान व्रत कहते हैं उसको। पुंसावान व्रत काफी पॉपुलर है। अगर कोई भक्त भी अगर इस व्रत को फॉलो करता है, और अगर भक्त माता अगर ये फॉलो करती है, ये पुंसावान व्रत, और फॉलो करते करते अगर वो गर्भधान करती है, सपोज प्रेग्नेंट होना है, प्रेग्नेंट होने से पहले 3 महीने फॉलो करती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद 9 महीने होते हैं, तो 9, 10, 11, 12 ऐसे करके 1 साल तक ये व्रत चलता है। तो प्रेग्नेंट होने से पहले 3 महीने फॉलो करना है, प्रेग्नेंट होने के बाद 9 मंथ्स फॉलो करना है। सो आप अगर ये पुंसावान व्रत शुरू करते हो, तो होता क्या है कि आपको जो इच्छा है वैसा बेटा प्राप्त होता है। अगर आपने सोचा प्रभुपाद प्लीज आपके जैसा कोई बेटा भेजो जो पूरी दुनिया में भगवत गीता का प्रचार करेगा, तो आपको वैसा बेटा प्राप्त होगा। प्लीज कोई सन्यासी भेजो तो सन्यासी बनने वाला बेटा प्राप्त होगा। प्लीज ब्रह्मचारी दे दो तो ब्रह्मचारी बेटा प्राप्त होगा। प्लीज ऐसा कोई भेजो जो हमारे परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाए और हमारा चिराग बने और नाम रोशन करे, तो वैसा बेटा प्राप्त होगा। जैसा बेटा चाहिए वैसा बेटा प्राप्त हो जाता है। तो पुंसावान व्रत जो है वो बेटे को बेटा प्राप्त करने के लिए, मनचाहा बेटा प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं कुछ कुछ लोग, ठीक है। तो अभी दीति ने क्या किया, जैसे प्रेग्नेंट हुई बड़ी खुश हुई और उसने बड़े हैप्पीली व्रत को फॉलो करना शुरू कर दिया। वॉज शी एबल टू फुलफिल द वाव टिल एंड? परीक्षित महाराज ने पूछा, क्या वो एंड तक ये पुंसावान व्रत फॉलो कर पाई? क्या उसने सच में बेटे को जन्म दिया? क्या उसके बेटे ने सच में इंद्र को मार डाला? तो परीक्षित महाराज बड़े इम्पेशेंट हो रहे थे, क्या हुआ आगे, क्या हुआ मुझे बताओ, आगे क्या हुआ, ऐसे कहा परीक्षित महाराज ने। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, ओ किंग, हे राजन, इंद्र को ये पता चल गया था कि दीति ऐसा कोई व्रत निभा रही है। आपको लगता है इंद्र शांत बैठेगा? नहीं, उसने फोन करके इंद्र तो बड़ा है, इंद्र को सबसे पहले खबर पता चल जाती है। अगर उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, तो इंद्र अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेगा? उसको कितना प्यार है अपनी हैंडसम बॉडी से, किसी को इतना प्यार नहीं है जिसने इंद्र को प्यार है। तो इंद्र अपनी बॉडी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इंद्र को पता चल गया था कि अरे ऐसा ऐसा कुछ है, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बड़े स्माइल किया। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, इंद्र को ये व्रत पता चल गया था कि कश्यप मुनि ने ऐसा कोई व्रत दिया है दीति को। तो उन्होंने बस होप किया कि उसकी आंटी दीति है, वो कैसे वैसे ब्रेक करे। अब दीति उसकी कौन रही, आंटी हो गई ना, मासी भी होगी, बहन है ना, अदिति की माँ की बहन है, मासी होगी। तो अब उसको तो बस ऐसा लगा कि हाय मासी का व्रत टूट जाए बस। कुछ ना कुछ करके टूट जाए। उसको ये प्रूव, ये ही वांटेड टू मेक श्योर दैट ही वुड बी द वन टू स्पॉट एनी फॉल्ट इन आवर ऑब्जर्वेंस। तो इंद्र को ये श्योर करना था कि अगर जैसे ही मासी कुछ गलत कर देती है, दीति मासी कुछ गलत कर देती है, तो सबसे पहले उसकी गलती मैंने पॉइंट आउट करनी चाहिए, क्योंकि इसकी गलती पे मेरी जान निर्भर रहती है। ये गलती करेगी तो मैं जल्दी से उसका जो है गलती मैं ऑब्जर्व कर पाऊं। तो ही वॉन्टेड टू मेक श्योर ही वुड बी द वन टू स्पॉट द फॉल्ट। उसको बस खुद ही स्पॉट करना था वो फॉल्ट। तो अभी क्या हुआ कि सीक्रेटली इंद्र फेथफुली सर्व्ड दी थी इन हर आश्रम। अभी क्या हुआ, इंद्र ना सीक्रेटली उसके आश्रम में घुस गया और बड़ी श्रद्धा से दीति की जो है वो सेवा करने लग गया। एवरी डे, हर रोज वो क्या करता, सेब लाता दीति के लिए, फ्रूट्स लाता और फ्लावर्स लाता, फूल लाता। तो दीति जब यज्ञ करती थी, कुशाग्रास को फैलाती थी, फिर पत्ते लगते थे उसको, ढेर सारे स्प्राउट्स लगते थे। स्प्राउट्स मतलब जो अनाज होता है जिसको ऐसे रूट्स आ जाते हैं। फिर अर्थ, वाटर, ये सारी मिट्टी पानी सारी चीजें जो पूजा की सामग्री है वो इंद्र जो है जंगल से ला कर देता था। और हमेशा वो ऐसे नजर रखता था, दीदी कहीं पे भी जाती थी ना उस पे नजर रखता था। फॉल्ट तो नहीं कर रही है पूजा करते कर, गलती तो नहीं कर रही है, गलती तो नहीं कर रही है, ऐसे करके ना हमेशा नजर रखता था। बट लेकिन दीदी सब कुछ परफेक्टली कर रही थी, दीदी से कोई गलती हो ही नहीं रही थी। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, इंद्र की एंजाइटी बढ़ रही थी। दीदी इंद्र बड़ा डेस्परेट हो गया। मासी कोई गलती नहीं कर रही है, मासी कोई गलती नहीं कर रही है, कर ले कुछ तो गलती कर ले, ऐसे कैसे होगा, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। डे आफ्टर डे दीदी कंटिन्यू टू स्ट्रिक्टली, अभी दिन ब दिन क्या हो गया ना, दीदी परफेक्ट बनती गई ये सारे पूजा करने में।
बड़ी परफेक्ट होती गई, नेचुरली वो करने लग गई सब सही, कुछ गलत कर ही नहीं रही थी। और सारे अपने जो व्रत के जो थे वो सब कुछ फॉलो कर रही थी। उसने ये नोटिस नहीं किया दैट डिवोशन टू लॉर्ड वाज ग्रोइंग इन हर हार्ट। दीदी को ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये सब करते करते ना भगवान से प्रेम करने लग गई थी वो। भगवान अच्युत से, भगवान अच्युत की पूजा कर रही थी, राइट। तो भगवान अच्युत से प्रेम होने लग गया थी दीदी को। दीदी को ये समझ में ही नहीं आया। तो ये होती है पावर डीटी वर्शिप की। आपको ऐसा लगता है डीटी वर्शिप मतलब गुड्डा गुड्डी का खेल है ना? छोटे छोटे बच्चों को लगता है कि अरे जैसे गुड्डा गुड्डी को सजाना है वैसे गोपाल जी को सजाना है। आपको पता ही नहीं है कि आपका शुद्धिकरण, आप जब बड़े हो जाओगे ना, आपको आसपास के लोग दिखेंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि हे भगवान, मेरा शुद्धिकरण तो कई कई ज्यादा है इन लोगों से। आपको बड़े होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि डीटी वर्शिप की जो सुकृति होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है, इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आपको 10-12 साल बाद ना रियलाइज होता है कि यू की तरह आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, क्रोध नहीं है। वैसे फालतू फालतू चीजों पे आप टाइम वेस्ट नहीं करते, काम क्रोध लोभ मोह माया मत मद मत्सर। आपका टाइम बड़ा सेव हो जाता है और आप ज्यादा हैप्पी रहते हो। तो डीटी वर्शिप करने वाले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा हैप्पी रहते हैं। और उनको दिख जाता है कि हाय, ये अभी भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको बचपन में डीटी वर्शिप करनी चाहिए थी। बचपन में भले पढ़ाई करना नहीं आता, बड़े बड़े वर्ड्स रीड करने नहीं आते, लेकिन अगर सिर्फ फूल फूल प्लक करके गार्डन के भगवान को ऑफर करते ना, तो भी आज ये लोग ज्यादा हैप्पी रहते। हम ज्यादा हैप्पी है इनसे। आपको सामने मतलब कंगन को आरसी क्या कहते हैं ना, कि सामने कंगन को आरसी क्या, जो सामने दिख जाता है, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। तो दीति के साथ ऐसे ही हुआ। दीति भी बड़ी पापी थी अपने दिल में, लेकिन देखो दिल कितना साफ हो गया। तो अपने आप का भी हमारा भी दिल पता नहीं कब बुरा हो जाए, है ना? दीति की तरह जब हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे बुरा होगा, तो हो सकता है हम लोग भी किसी का बदला लेने के लिए। इसलिए डीटी वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप पे ही शुद्धिकरण हो जाता है। अभी दीति के अंदर पूरा प्रेम आ गया था भगवान के लिए। तो आप लोग ना बचपन का ये टाइम वेस्ट मत करना। कुछ कुछ डिवोशनल एक्टिविटीज आपके लिए कभी कभी मुश्किल जाएंगी, ठीक है? कभी कभी चैंटिंग मुश्किल जा सकता है, कभी कभी रीडिंग मुश्किल जा सकता है। हमेशा ही हर रोज ही कीर्तन करो मैंडेटरी है नहीं? कभी करोगे कभी नहीं करोगे, लेकिन अगर घर में कल्चर है हर रोज आरती का, तो आप हर रोज कीर्तन करने का आपके पास चांस है। लेकिन घर में कल्चर नहीं है आरती करने का, कोई ना, सुबह सुबह उठ के गार्डन में जाओ, फूल लाओ और भगवान को अर्पण करो। इतना ही कंसिस्टेंसी से 10-12 साल 20 साल, छोटे हो ना आप, करते रहो जब तक माँ बाप के घर पे हो ना। हर रोज भगवान को फूल जो है ना आपने ही देने हैं। ये आपकी ना एक पर्सनल सेवा बना लो कि ये सेवा मेरे हाथ से कोई नहीं लेगा। फूल अर्पण मैं ही करूंगा। तुलसी माता का पत्ता में वैसे सभी कर सकते हैं, लेकिन फूल अर्पण करने की जो सेवा है ना, वो पूरी तरह अपने लिए खींच लेना। सेवा खींच के लेनी होती है और बड़ी इजी सेवा है। वैसे भी आप लोगों को आदत ही होती है इधर उधर से तोड़ना मोड़ना, जंप करना इधर उधर, घर की चीजें तोड़ते रहते हो। इससे अच्छा फूल तोड़ो और भगवान को और फॉलो, भगवान को ऑफर करो। इससे बड़ी अच्छी सेवा हो नहीं सकती। आप खुद देखोगे 10 साल बाद 20 साल बाद ना, आप लोग ना ज्यादा हैप्पी रहोगे। आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं ना, उनको सब कुछ मिलेगा लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। आपको ज्यादा खुशी मिलेगी क्योंकि आप डीटी वर्शिप कर रहे होंगे, करके निकले होंगे। ठीक है, तब हो सकता है आपकी वर्शिप भागवतम में कन्वर्ट हो जाए, भगवत गीता ज्यादा रीडिंग करने लग जाओ, आप कुछ अलग अलग चीजें करने लग जाओगे। लेकिन ये जो सुकृति है ना डीटी वर्शिप की, ये आपको ढेर सारी इनहेरेंट हैप्पीनेस डिजाइन कर देगा। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जो दीति थी उसके हृदय में प्रेम निर्माण हो रहा था, और वो कुछ भी एरर ना करे, कुछ भी गलती ना करे अपनी पूजा में। तो इंद्र ऐसे सीक्रेटली प्रे करता था, कुछ भी करे दीति गलती कर दे, दीति मासी करे गलती करे, दीति मासी गलती करे। वो तो प्रे ही करने लग गया था, लेकिन उतनी ज्यादा दीति स्ट्रिक्ट होती जा रही थी। अभी इवेंचुअली क्या हुआ कि शी डिड नॉट नोटिस कि जैसे ही उसका दिल, दीति का दिल जो है ना, वो सॉफ्ट होने लग गया था। सॉफ्ट होने लग गया था मतलब उसको अभी इतना ये नहीं, सूड वाली भावना ना फील नहीं हो रही थी जितनी ऐसे अभी फील नहीं हो रही है। इवेंचुअली शी बिकेम वीक एंड थिन बिकॉज ऑफ अ स्ट्रिक्टनेस। अभी क्या हुआ, दीति जितनी स्ट्रिक्ट हो गई ना पूजा में, जितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हुई, तो ऑटोमेटिकली पतली होती चली गई। ज्यादा से ज्यादा मतलब खाने में भी बड़ी स्ट्रिक्ट, अब काम ही इतने सारे बताओ। फ्रेश खाना है, फ्रेश फूल पहनने हैं, कपड़े धोने हैं,
फ्रेश कपड़े पहनने हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, जंगल से ये लाना है, वो लाना है, ये करना है, वो करना है, दिन भर बिजी। अच्छा, सोना है तो नीचे ही सोना है, कुशाग्रास पे ही सोना है, सोना है तो लेफ्ट साइड ही सोना है, राइट साइड नहीं सोना है, बाल खुले ही रखने हैं, बालों को काटना नहीं है, बालों की जटाएं भी नहीं बनानी है। इतने लंबे लंबे बाल, इतना मुश्किल, नाखून इतने लंबे हो गए हैं कि पूजा करते वक्त बीच में आ रहे हैं। तो उसको समझना है अब मैं कुकिंग कैसे करूं, मैं खाऊं कैसे इतने लंबे लंबे नाखूनों के साथ। तो ऑटोमेटिकली वो पतली 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 होती गई, इतनी वीक हो गई वो अपनी ही स्ट्रिक्टनेस से कि एक दिन क्या हुआ ना, वो बाल धोना, शी निग्लेक्टेड, बाल नहीं धोए, मुंह नहीं धोया, हाथ नहीं धोए, पाँव नहीं धोए। खाने के बाद, खाना खाने के बाद बाल धोने थे, उसको रूल था खाना खाने के बाद बाल भी धो, हाथ भी धो, पाँव भी धो, है ना। ये सारा रूल था। माँ, गुल्ला भी करना होता है, हम जैसे हर रोज रात को ब्रश करते हैं, तो उसने ऐसा सारे कुछ काम किया नहीं। उसके नाखून भी बड़े लंबे हो गए थे, कैसे करेगी इतना सारा काम। तो फिर वो ऐसे ही सो गई, बड़ी थक गई थी, प्रेग्नेंट भी थी, पेट बड़ा हो रहा था उसका, तो बड़ी थक गई थी वो, ऐसे ही सो गई ड्यूरिंग द इवनिंग ट्यूलाइट। और कब सोई वो, शाम को सोई। अब बताओ, शाम को 5 और 8 के बीच में सोना नहीं होता कभी भी, मतलब सनसेट से पहले सोना नहीं होता। सनसेट से पहले जो सोता है उसका भाग्य जो है, वो जैसे सूरज डूबता है ना वैसे उसका भाग्य डूबता है। तो इसलिए जब सूरज ढल रहा होता है ना, तब कभी नहीं सोना चाहिए। दोपहर को थोड़ी सी 20 मिनट्स की नैप ले लो, जब सूरज आकाश में है, ऊपर है, थोड़ा 20 मिनट तक लेट गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सूरज ढल रहा है ना, उस वक्त तो बिल्कुल नहीं, शाम को 5 बजे के 5 बजे के बाद और सूरज ढलने तक, तब तो बिल्कुल भी बेड पे लेटना नहीं चाहिए। वो तो मतलब बिल्कुल ही बैड लक को इनविटेशन देना हुआ। सूरज ढलता है वैसे भाग्य ढल जाता है। उसने वही किया, उससे गलती हो गई, शाम को वो लेट गई और उसकी नींद लग गई, जो बिल्कुल ही मना किया था कश्यप मुनि ने। तो वैसे प्रेग्नेंट औरतों ने भी शाम को नहीं सोना चाहिए। कभी कभी औरतों को लगता है अभी मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं कितना भी सो, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। मुझे रात को 12 बजे पानी पूरी खाने का मन करे तो हस्बैंड ने पानी पूरी देनी चाहिए। मेरे को अगर रात को 12 बजे आइसक्रीम खाने का मन करे तो बड़े प्यार से इसने बाहर लेके जाना चाहिए और आइसक्रीम देना चाहिए। ऐसे बैड फूड हैबिट्स को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। खुद ही मत करो और हस्बैंड को भी परेशान मत करो। ये सारे फालतू की चीजें ना, जस्ट बिकॉज मन कर रहा है, आपने खुद अपने बच्चे को पेट में ही सेंस कंट्रोल सिखाना है। अगर बच्चा पेट से बोलता है मुझे आइसक्रीम दे दो, पानी पूरी दे दो रात के 12 बजे, चुपचाप बच्चे को बोलना है तू अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर, कल सुबह ब्रेकफास्ट में अच्छे हेल्दी फ्रूट्स खिलाऊंगी, अच्छा दूध पीऊंगी, तेरे को भी मिलेगा, तो बड़ा हेल्दी होकर बाहर आएगा। लेकिन बच्चे को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। पेट में जब बच्चा होता है, आप पे हावी हो जाना है बच्चे पे गुड हैबिट्स के साथ। तो लेडीज को क्या लगता है, बच्चा मांग रहा है तो खाना पड़ेगा, उसकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेगी, रात को करोगे राक्षसी इच्छा पूरी करोगे। तो ये सारा ना समझता नहीं कोई। तो इसलिए पुंसावान व्रत की थोड़ी सी रीडिंग करोगे तो हेल्प करेगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स। अभी दीति शाम को सो गई, दीति शाम को सो गई तो उसका व्रत तो टूट गया, पुंसावान में लेटते ही नहीं है शाम को। अभाग्य, अपने लिए भी अभाग्य, बच्चे के लिए भी अभाग्य, पूरी फैमिली के लिए अभाग्य। तो इंद्र वॉज देयर एंड स्पॉटेड द फॉल्ट, इंद्र देख ही रहा था, सो गई। अब उसको इतनी खुशी हो गई, इंद्र को इतनी खुशी हो गई, उसको तो ऐसे लगा जैसे ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस ही नहीं कर सकता। उसने अपनी सिद्धि यूज की और वो दीति के गर्भ में चला गया जब वो सो रही थी। उसने क्या किया, अपना थंडर बोल्ट, ही कट हर ग्लोइंग एम्ब्रियो इनटू 7 पीसेस। उसने अपना वज्र यूज किया, इंद्र ने क्या किया, पेट में जाकर वज्र यूज किया, और वज्र यूज करके क्या किया, दीति के पेट में जो गर्भ था ना उसको 7 हिस्सों में काटा, एम्ब्रियो को 7 हिस्सों में कट किया। अब अदर सोल्स एंटर इनटू न्यू पीसेस, जैसे ही 7 हिस्सों में कट गया तो टक 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 7 आत्माएं आ गई और वो 7 इसमें घुस गई। 7 7 मांस के जो गोले बन गए पेट में, वो मांस के गोलों में, होता क्या है, पहले तो बच्चा ही होता है ना, मांस का गोला ही होता है। तो अभी साइंस को क्या लगता है ना, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्वाड्रुप्लेट्स होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, किसी को 6 बच्चे होते हैं, किसी को 7 बच्चे होते हैं। वो कैसे बनते हैं, ऐसे ही तो बनते हैं।
सात सात आत्माएं एंटर कर जाती है तो सात बच्चे होंगे, किसी को आठ बच्चे होंगे, ढेर सारे बच्चे। फिशेस फिशेस तो सौ सौ दो सौ अंडे भी देती है। इसका मतलब एट अ टाइम सौ दो सौ आत्माओं को शरीर मिलने वाला होता है। सो टॉर्टोइस को भी बड़े सारे अंडे देती है टॉर्टोइस। तो ऐसे तरीके से इंद्र ने अंदर जाके एम्ब्रियो को सात हिस्सों में काटा, और हर एम्ब्रियो के जो मांस का गोला था उसमें एक एक आत्मा एंटर कर गई। अब बाकी जो आत्माएं थी, अदर सोल्स एंटर्ड इनटू न्यू पीसेस एंड बिगैन टू क्राई। बाकी आत्माएं नए नए एम्ब्रियो में घुस गई, जो टुकड़े बन गए थे, और जोर जोर से रोने लग गई। इंद्र ने कहा, "श्श, श्श, मत रो, डोंट क्राई।" इंद्र ने क्या किया? डोंट क्राई। इंद्र फिर चिल्लाया उन पे, डोंट क्राई ऐसे करके जोर से चिल्लाया। और देन ही कट ईच ऑफ देम इनटू सेवन पीसेस। अब वो रोने लग गए थे ना जोर से, तो इंद्र को इतना गुस्सा आ गया, वो सात बच्चे रो रहे, सारे सात बच्चों को और सात 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 पीसेस में कट कर दिया इंद्र ने। हे भगवान! अभी वहां पे 49 बॉडीज हो गई थी। मतलब पहले तो सात गोले थे मांस के, अब उन मांस के गोलों को और सात 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 सात, हर गोले को सात 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 पार्ट में कट कर गया, तो होके कितने? 49 गोले हो गए। 49 गोलों में 49 आत्माएं। इंद्र बड़ा परेशान। ओ इंद्र, फोल्डिंग देयर हैंड्स दे क्राइड। अब सबने हाथ जोड़े, रोते रोते कहा, हे इंद्र, हम तुम्हारे भाई है, हम मारुत है, कृपा करके हमें मत मार डालो। ऐसे करके सबने आंखें आंखें बंद करके रोते रोते इंद्र को प्रे किया। 49 भाइयों ने प्रे किया इंद्र को, हे इंद्र, हम तुम्हारे भाई है, हमें मत मारो, ऐसे करके रिक्वेस्ट की इंद्र को। इंद्र एकदम ऐसे, मतलब इंद्र तो फियर में था ना, इंद्र का ये डिसीजन किस में था? फियर। तो इंद्र पॉपुलर है, हमेशा डिसीजन लेता है वो फियर में लेता है। आप फियर में कोई भी डिसीजन ले लो ना, वो हमेशा गलत ही रहेगा। इंद्र वॉज टेकन अबैक, ही रियलाइज दैट दे वर रियली डिवोटेड फॉलोअर्स। इंद्र ऐसे पीछे हो गया, और इंद्र को लगा, अरे इनके अंदर कोई असुरी वृत्ति है ही नहीं, ये तो हाथ जोड़ के विनम्रता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें मत मारो। बल्कि डीमंस ऐसा कुछ करते ही नहीं है। डीमंस ना ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कि वो सॉरी बोले। वृत्रासुर ने कभी सॉरी बोला था क्या, कि हे इंद्र सॉरी मुझे मत मारो, ऐसा बोला था? नहीं बोला था। वृत्रासुर का तो दुश्मन इंद्र था, इंद्र का दुश्मन वृत्रासुर था, वृत्रासुर को कोई इंद्र से दुश्मनी नहीं थी। तो डीमन कभी सॉरी नहीं बोलता, डीमंस को कभी ये नहीं, रिक्वेस्ट भी नहीं करते, शरणागति नहीं लेते, और विनम्रता से जान बचाओ ऐसे भी नहीं बोलते। डीमंस का बड़ा इगोइज्म बहुत हाई होता है। तो अभी इंद्र ने कहा कि हम तुम्हारे भाई हैं, हमें मत मारो। तो इंद्र को लगा, अरे ये तो बड़े ही अच्छे निकले, ये तो लग ही नहीं रहा है कि असुरी है। फिर इंद्र ने कहा, अगर तुम मेरे भाई हो तो तुम डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, माई डियर किंग परीक्षित, जस्ट एज यू वर प्रोटेक्टेड इन योर मदर्स वomb बाय सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड when you were burning from Ashwatthama's Brahmastra. Similarly, Diti's embryo was cut into 49 pieces by Indra's thunderbolt. They were saved by Lord's mercy. सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा परीक्षित महाराज को, हे परीक्षित, जिस तरीके से आपका रक्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने आपकी माता के गर्भ में किया था, जब आप बहुत ज्यादा जल रहे थे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, वैसे ही ये 49 बच्चे जो है, इनका रक्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने दीति के गर्भ में किया। जो कोई भी भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है, उसको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि उसका रक्षण एट एनी कॉस्ट होता है। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, जो भी कृष्ण को याद करता है उसका रक्षण होकर ही रहता है, एट एनी कॉस्ट। मतलब कुछ भी हो जाए उसका रक्षण होगा ही होगा, इवन वंस। तो उसको एक बार भी, आप एक बार भी कृष्णा को पूरे दिल से पूजा करो, पूरे दिल से, मतलब इतना दिल से कि आपका अटेंशन डेविएट नहीं होना चाहिए। कल को अगर आप सुबह उठकर डीटी वर्शिप करोगे अपने घर में, गोपाल जी, जगन्नाथ जी, जिन जो भी है आपके घर में, गौर निताई है, इनकी अगर आप पूजा करते हो और एक मिनट के लिए स्कूल के बारे में नहीं सोचते, मम्मा के बारे में, पापा के बारे में, भाई बहनों के बारे में नहीं सोचोगे, अपने बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ और सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए, सिर्फ भगवान के बारे में प्रेम से भगवान से बातें करते करते, गुनगुनाते हुए भगवान को उठाओगे, पूरे भगवान, पूरी कृष्णमय हो जाओगे। और एक बार भी आप ऐसी पूजा करो ना, तो आपको अगले कई कई जन्मों तक, वापस जाने तक, आपका प्रोटेक्शन गारंटीड रहता है। हमेशा के लिए भगवान आपकी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेते हैं और आपका रक्षण करते हैं।
तो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित को महाराज को बोला कि ही इज प्रमोटेड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो भी भगवान की पूजा एक बार भी पूरे दिल से श्रद्धा से करता है, उसको आध्यात्मिक जगत में प्रमोशन मिलती है, और उसको भगवान जैसा शरीर प्राप्त होता है। स्वारूप मुक्ति कहते हैं उसको, जिसमें आप भगवान जैसे दिखने लग जाते हो। भगवान के पास चार हाथ है तो आपके पास चार हाथ हो जाएंगे। भगवान ब्लू कलर वाले हैं, आप ब्लू कलर के हो जाओगे। भगवान के पास पीताम्बर है, आपके पास पीताम्बर आ जाएगा, उनके जैसी ज्वेलरी आ जाएगी। तो बहुत सारे आपके लुक्स जो होते हैं, उनकी आंखों की तरह आपकी आंखें, उनके होठों की तरह आपके होठ, ऐसे करके आपको उनका स्वरूप प्राप्त हो जाता है भगवान विष्णु की तरह। अब दीति ने भगवान विष्णु की पूजा 1 साल तक कर रही थी, और ये पुंसावान व्रत वो इतनी श्रद्धा से कर रही थी कि नेचुरली दीति के अंदर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो गया था। इतना इतना स्ट्रॉन्ग संचार हो गया था आध्यात्मिक शक्ति का दीति के अंदर, कि नेचुरली वो पावर किसके अंदर चली गई, बच्चों के अंदर चली गई। तो उसके अंदर के जो बच्चे थे, उनके अंदर भी बाय डिफॉल्ट ही जो है भगवान विष्णु के लिए अनडिविएटेड श्रद्धा आ गई थी। शुद्ध भक्ति इंस्टॉल हो गई थी सारे बच्चों के अंदर। तो माता जब पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करती है, उसके बच्चे का बच्चा जन्मता ही है श्रद्धावान जन्मता है। उसको बाहर आके साइंस को डिफीट करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो फिजिक्स के साथ क्वेश्चन नहीं करता कि क्यों क्यों ऐसा क्यों है, कोई क्वेश्चन नहीं करता। इस तरीके से माता के श्रद्धा के ऊपर बच्चों की श्रद्धा बहुत डिपेंड करती है। तो माता ने पूरी कोशिश करनी चाहिए 9 महीने पुंसावान व्रत को बहुत अच्छे से फॉलो करने की, ताकि बच्चा बाहर आके कलयुगी नॉलेज के साथ बैटल ना करे। बच्चा बाहर आने के बाद जो कलयुग में ज्ञान दिया जाता है, उसके साथ कृष्ण को कंपेयर करने की कोशिश ना करे, और अपने हृदय में कृष्ण को रखे, और बुद्धि से कलयुग का ज्ञान यूज करके अपने फैमिली को सेटल करे। लेकिन फिर भी माताएं अगर ये करती है तो 49 बेटे जो थे, उनकी तरह आपके बच्चे भी भक्त बन सकते हैं। सो इट इज नो वंडर दैट मारुति बिकेम इक्वल टू डेमिगॉड्स बाय द लॉर्ड्स मर्सी। अभी क्या हुआ, तो उनके अंदर देवताओं वाले सारे गुण आ गए। जो कहते हैं ना कि आप अगर भगवान कृष्ण की पूजा करते हो, तो नेचुरली क्या हो जाता है, आपके अंदर भगवान कृष्ण के धीरे धीरे गुण आते जाते हैं। अब ऐसा है क्या कि गुण होते ही नहीं है या आते हैं? रियलिटी तो ये है कि जैसे सोने का, आपके पास सोने का एक छोटा सा मैंने पार्टिकल दे दिया, वो भी सोना है, और मैंने आपको सोने का एक बिस्किट दे दिया, तो वो भी एक सोना है। तो दोनों सोना है, दोनों की वैल्यू बहुत हाई है, लेकिन क्वांटिटी में दोनों सोने कम है। एक छोटा सा है और एक बहुत बड़ा सोना है। वैसे हमारे अंदर ना सोने वाली सारी क्वालिटीज होती है, भगवान की सारी क्वालिटीज होती है, बस बहुत कम 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 क्वांटिटी में होती है। और वो कभी ना कभी धीरे 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 बाहर आती रहती है, धीरे धीरे ऐसे, मतलब इमीडिएटली विजिबल नहीं होगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर ना इमीडिएटली विजिबल भी हो जाती है। ठीक है। सो जैसे ये मारुत थे, मारुत मारुत का मतलब क्या होता है? मारुत वो होते हैं, मारुत की डेफिनेशन ही कहती है सोने जैसा। मारुत को ही सोना कहा जाता है। तो 49 सोने के पार्टिकल्स, भगवान अगर बड़ा सोने का गोला है, तो उस सोने के गोले से 49 पार्टिकल्स निकालो, तो वो छोटे छोटे सोने के गोले हो जाएंगे। तो मारुत मतलब सोना। किस चीज का सोना? शक्ति का सोना, सिद्धियों का सोना। उनके अंदर बहुत शक्ति होती है, बहुत सारी सिद्धियां होती है, बहुत सारी सुंदरता भी होती है। तो भगवान के जो गुण है ना, सोने जैसे गुण, वो इनके अंदर आ जाते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, ये होता है, वायु तत्व बहुत होता है। वायु तत्व जैसे हनुमान जी के अंदर वायु तत्व बहुत है, भीम के अंदर वायु तत्व बहुत है, तो इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। तो वैसे ये मारुत थे, इनके अंदर क्या आ गई थी? शक्ति आ गई थी। क्यों? क्योंकि दीति के अंदर बहुत शक्ति थी, आध्यात्मिक शक्ति से ओत प्रोत थी दीति। तो इनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति भी बड़ी आई, और शारीरिक शक्ति भी बड़ी आई। और वो खा भी रही थी बड़ा हेल्दी, फ्रेश खा रही थी। तो फ्रेश खा रही थी तो बच्चा तो स्ट्रांग, और इम्यूनिटी स्ट्रांग निकलेगी निकलेगी। आप जितना पुराना खाते हो, उतने आप वीक बनते जाते हो। जितना ज्यादा फ्रेश खाते हो, उतना आपका गर्भ में बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि दूध पीना चाहिए, वार्म मिल्क, जो फ्रेश मिल्क होता है। सो सुखदेव गोस्वामी जी ने ये सारी कथा जो थी वो इनको किसको बताई? परीक्षित महाराज को। उन्होंने बताया कि दीति सुबह उठी, और उसने अपने 49 सन्स को अपने सामने देखा, इंद्र के साथ।
वो बड़ी शॉक हो गई कि अरे, सुबह उठने के बाद मेरे गर्भ से 49 बेटे सामने खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, और इंद्र भी उनके साथ खड़ा है। बट वो गुस्सा नहीं थी, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। इंद्र सामने था, अब उसके मन में ना इच्छा ही नहीं बची थी कि वो इंद्र को खत्म कर डाले। सी द मैजिक, जो कश्यप मुनि ने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, मैजिक देखो। अंदर से सारी रिवेंज चली गई थी। सो कुछ लोग कहते हैं ना कि जिसका स्वभाव गंदा होता है ना वो कभी बदलता नहीं। किसी किसी लोगों का स्वभाव बदल ही नहीं सकता। इतना कॉमन सेंटेंस है ना, ये तो पूरा वर्ल्ड, मतलब मैंने बड़े बड़े लोगों को बोलते हुए देखा है कि पर्सनालिटी तो पर्सनालिटी, भक्तों से भी सुना है मैंने, पर्सनालिटी तो पर्सनालिटी होती है। जिस पर्सनालिटी के साथ आप जन्मे हो वो तो बदल नहीं सकता ना। अमेरिका में लोग थोड़े से हाई फाई लैंग्वेज में बोलते हैं कि बट पर्सनालिटी कैन नॉट चेंज माता जी, यू आर बोर्न विथ सम पर्सनालिटी। अरे, हो गई ना दीति की पर्सनैलिटी, भागवतम पढ़ो। दीति की पर्सनालिटी चेंज हो गई, सामने हो गई है, पुमसावन व्रत से हो गई है। कुछ करोगे तो पर्सनालिटी बदलेगी ना। इंडिया में कहेंगे स्वभाव के लिए कोई औषधि नहीं होती, जैसा स्वभाव होता है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी तो टेढ़ी होगी। भाई आप मेहनत करोगे तो पूंछ सीधी भी हो सकती है, आपका स्वभाव बदल भी सकता है, प्रोवाइडेड पुंसावान व्रत, हरि नाम, वह प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सिंसियरली फॉलो करो, ब्रेक मत करो। 1 साल के लिए तो सिंसियरिटी दिखाओ। दीति जैसी स्त्री ने, जिसके अंदर इतना बदले की भावना थी, उसने 1 साल तक ही सिंसियरिटी दिखाई। कौन सी वो टेंशन ले रही थी कि मुझे अगले 60,000 साल ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। उसने तो सिर्फ 1 साल का ही प्रण लिया था। 1 साल के लिए, हम भी 1 साल के लिए व्रत फॉलो करके देखे। प्रभुपाद ने बोला है भाई भगवत गीता के अनुसार फ्रेश फूड खाओ, फिर भगवान मैंने जो बताया 16 माला जाप करो, 4 रूल फॉलो करो, 1 साल के लिए करके तो देखो। नाम बदल देंगे भागवतम में परीक्षित महाराज अगर आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई तो। एक्चुअली बदलाव होता है स्वभाव में। तो अपनी संकुचित बुद्धि से ऐसे संकुचित सोच नहीं रखनी चाहिए कि लोगों का स्वभाव बदलता नहीं है। लोगों का स्वभाव बहुत अच्छे से बदलता है। भरोसा रखना चाहिए भागवतम पे। आपको बाहर से कोई भी आके बोलेगा ये देखो ये पर्सनालिटी टेस्ट, आपके अंदर 148 गुण हैं जिसकी वजह से आप ये नहीं बन सकते, और आपके अंदर ये 150 वाली चीजें हैं जिसकी वजह से आप इसी के लिए अच्छे बने हो। हाँ, हम नहीं बिलीव करते पर्सनालिटी टेस्ट पे। पर्सनालिटी हर रोज बदलती है, भागवतम में कहा है आप हर रोज बदलते रहते हो। आप हर रोज अगर हरि नाम लेते हो तो हर रोज आपके स्वभाव में बदलाव आता है, हर घड़ी बदलाव आता है। आप हर मोमेंट पे हरि नाम लोगे ना, तो हर मोमेंट पे आपके शरीर के सेल्स बदलते रहते हैं। हर मोमेंट में आपका शरीर अलग 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 बनता जाता है, आध्यात्मिक बनता रहता है, कंटिन्यूअसली आध्यात्मिक बनता रहता है। ध्रुव महाराज का बन गया, प्रहलाद महाराज का बन गया, हमारा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? भगवान थोड़ी पार्शलिटी करने के लिए बैठे हैं, भगवान तो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बैठे हैं। सो दीति ने बाहर देखा और दीति को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया इंद्र को देखकर। दीति को 49 बच्चे देखे और वो थोड़ी सी शॉक्ड थी कि इंद्र क्या कर रहा है। लेकिन दीति इंद्र को मारने की इच्छा से बाहर आ गई थी। वो ईयर टू ईयर हंस रही थी, वो इतनी खुश थी अपने बेटे को देखकर कि उसकी स्माइल रुक नहीं रही थी। उसके चेहरे का जो इफलगंस था, उसके चेहरे की जो प्रसन्नता थी, वो मल्टीपल हो। पहले तो बड़ी वीक हो चुकी थी, सुखड़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी वो इतनी स्माइल कर रही थी, इतनी ग्लो करने लग गई थी अपने बच्चों को देखकर, वो बड़ी खुश हो गई थी। और उसको इससे और ज्यादा खुशी हुई कि ये सारे बच्चे इंद्र के फ्रेंड्स बन गए हैं, इतने अच्छे से इंद्र के ऊपर चढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, इंद्र को तंग कर रहे हैं, और इंद्र भी इनको कैसे वैसे कंट्रोल कर रहा है, एक को उठा के साइड कर रहा है, ऐसे कर रहा है, कैसे वैसे मैनेज कर रहा है उनको। 49 भाई एट अ टाइम उसको गिफ्ट हुए थे। तो दीदी को बड़ी हंसी आ गई देखकर कि कैसे ये सारे क्लोज टू 50 बच्चे इंद्र को तंग कर रहे हैं और इंद्र भी इनको बेबी सिटिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो दीदी के चेहरे पे स्माइल बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और बड़ी हैप्पी हो रही थी ये देखकर। उसके हृदय में जितना भी हेट्रेड था ना, जितनी भी दुश्मनी थी और ईर्ष्या थी इंद्र के लिए, सारी वैनिश हो चुकी थी। मानो सब मतलब हवा में गुम हो गया, धुआं जैसे गुम हो जाता है ना, सब गुम हो गया था। हृदय में ना ईर्ष्या ना हेट्रेड। अब आपको इस पे भरोसा होगा कि देखो आपके हृदय में जो किसी के लिए ईर्ष्या होगी और हेट्रेड होगा ना, वो डिलीट हो सकता है। ये नहीं है कि कभी डिलीट नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना कि मरते दम तक इसका मुंह नहीं देखूंगा, मरते दम तक इससे बात नहीं करूंगा।
ठीक है, लेके बैठो अपने हृदय में ईर्ष्या, लेके बैठो अपने हृदय में हिंसा। हमें क्या, आप आपने जाना है नरक में, आपने जाना है नरक में, आपने तवे पे बैठना है और चिल्लाना है कृष्णा बचाओ, चटके लग रहे, चटके लग रहे हैं। क्यों लेके बैठ रहे हो? तो दीति के हृदय से सारा हेट्रेड, सारी दुश्मनी चली गई थी, ईर्ष्या ले चली गई थी। फिर दीति ने इंद्र को देखा, दीति की आंखों में आंसू आ गए इंद्र को देखकर। इंद्र को देखकर बोला, मेरे प्रिय बेटे, जस्ट इमेजिन, इमेजिन करो कि अगर मैं ये, इफ आई अडेड टू दिस डिफिकल्ट वाव जस्ट सो आई कुड गेट अ सन टू किल यू। कहते कि देखो, इंद्र को बोला, मेरे प्रिय बेटे, देखो तो जरा, मैंने 1 साल तक ये व्रत किया जिससे कि ऐसा बेटा प्राप्त हो जो तुम्हें मार सके। मैंने एक बेटे के लिए प्रे किया था, लेकिन एक बेटे की जगह भगवान ने मुझे 49 बेटे दे दिए। मेरे प्रिय बेटे इंद्र, ये ऐसे कैसे हुआ? प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे बताओ ये कैसे हुआ। तो इंद्र इंद्र ना थोड़ा टेंशन में आ गया, अब सच्चाई बतानी पड़ेगी। अब तक तो बड़ी खुश है 49 बच्चों को देखकर, लेकिन उसको पता चलेगा मैंने ही एक बेटे को मारा उसके, और उसमें से 49 निकल आए, तो बड़ा गुस्सा हो जाएगा। तो इंद्र ना ऐसे चौक हो गया, इंद्र बड़ा चौक हो गया, इंद्र को लगा मैं क्या बोलूं। तो इंद्र ने बोला, मेरी प्रिय माता, मेरे आंखों पे अधर्म की पट्टी बन गई थी, मैं पूरी तरह अपना सत सत विवेक बुद्धि खो बैठा था, मेरे आंखों पे इतना ज्यादा भय चढ़ गया था, मैं पूरी तरह सेल्फिश हो गया था, मैं पूरा स्वार्थी हो गया था, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। जब मुझे पता चला कि आप इतना स्ट्रिक्ट व्रत कर रहे हो, तो मैं आप में गलती निकालना चाहता था, और जैसे ही मुझे पता चला कि आपने गलती करी है, तो मैं आपके गर्भ में चला गया, और आपके गर्भ को मैंने 7 हिस्सों में काटा। जब मैंने 7 हिस्सों में काटा, तो मैंने हर हिस्से को वापस 7 हिस्सों में काटा। लेकिन भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा थी कि आपका गर्भ ना मरे, इसमें से कोई भी नहीं मारा। मैं भी शॉक्ड उतना ही हूं जितने आप शॉक्ड हो। मैं बहुत शॉक हो गया, क्योंकि सभी सभी जो थे उन्होंने मुझे भैया कह के बोला, भाई करके मुझे एड्रेस किया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अरे, आपकी तो जो बदले की भावना है वो भक्ति में बदल चुकी है, इसलिए ये सारे मुझे अपना भाई समझ रहे हैं और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। सो ऑल दो डिवोटीज, फिर इन्होंने कहा कि ऑल दो डिवोटीज हु वर्शिप लॉर्ड डू नॉट डिजायर एनी मटीरियल इवन लिबरेशन, लॉर्ड कृष्णा फुलफिल्स ऑल द डिजायर्स। इसलिए क्या होता है, जो भी भक्त कभी भी भगवान की पूजा करते हैं, भक्तों को कभी कोई भौतिक चीज नहीं चाहिए होती है, उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए होती है, और उनको भुक्ति भी नहीं चाहिए, उनको भोग भी नहीं करना है, और उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए होती है। फिर भी भगवान जो है वो भक्त की सारी भौतिक इच्छाएं पूरी कर देते हैं। उनके अंदर इच्छा नहीं होती, फिर भी भगवान उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। हे माता, मैं कितना मूर्ख था जो मैं ये समझ नहीं पाया कि आपके अंदर शुद्ध भक्ति आ चुकी है, और आपका बेटा जो है वो शुद्ध भक्त बन चुका है। ये मेरी गलती है जो मैंने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने ना मेरे हाथ से कोई अपराध होने दिया, ना उनको मरने दिया। ऐसे करके इंद्र ने हाथ जोड़कर दीति को बोला, अगर आपको लगता है कि मैंने पाप किया हो और मैंने आपको किसी भी तरीके से तकलीफ दी हो, तो कृपा करके मुझे माफ करा करो माते। ऐसे बोला उन्होंने। तो इंद्र ने पूरी तरह ऐसे हम्बल होकर सर झुकाया और माफी मांगी अपनी माताओं से। फिर इंद्र ने कहा, आपके 49 बेटे हैं, वो अनहार्म्ड है, मतलब उनको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई है, बिल्कुल ही हेल्दी है, और उनके शरीर पे कोई भी चोट नहीं लगी हुई है। प्लस उनके अंदर शुद्ध भक्ति आ चुकी है भगवान के लिए। भगवान और उनका रिश्ता जो है वो इतना गहरा हो चुका है कि भगवान स्वयं उनका रक्षण कर रहे हैं। एज एन एनिमी, मैंने अपने आप को उनका दुश्मन समझा और मैंने उनको मारने की कोशिश की, लेकिन आपकी भक्ति ने आपके बच्चों को बचाया। सारा क्रेडिट आपको जाता है माता, आपने जिस भक्ति की उसकी वजह से आपके बच्चों का रक्षण हुआ। इंद्र ने जब ऐसा बोला, तो दीति की आंखों में आंसू आ गए। इंद्र ने बहुत रिस्पेक्ट से दीति को सामने दंडवत किया, उसकी परमिशन मांगी, उससे फिर आशीर्वाद मांगा, और वो अपने भाइयों को लेकर, अपने भाइयों को, सारे 49 ब्रदर्स को लिया, क्योंकि वो वैसे भी उनको ही संभाल रहा था,
और पहला दर्शन इंद्र का ही हुआ था, तो वो भाइयों को बहुत अटैचमेंट हो गई थी इंद्र से। तो इंद्र ने क्या किया, सारे 49 भाइयों को ऐसे गोदी में उठाया, और वो उड़ के अपने मारुत पे, अपने इस पे बैठा, जो ऐरावत था उस पे बैठा। सारे 49 भाइयों ने इंद्र को ऐसे गले लगा लिया था, छोटे छोटे थे, सबको लेकर वो स्वर्ग चला गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।